अबू मोहम्मद अल जुलानी, ये नाम पिछले कुछ दिनों से हर तरफ चर्चा में है। सीरिया में अचानक एक बड़ा बदलाव हुआ और बशर अल असद के 24 साल के शासन का दी एंड हो गया। ये सब हुआ अबू मोहम्मद अल जुलानी के चलते। अबू मोहम्मद अल जुलानी का जन्म 1982 में सऊदी अरब में हुआ था। उनका परिवार सीरिया वापस लौट आया और यहीं से उनका स्ट्रगल शुरू हुआ। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो जुलानी ने अलकायदा से जुड़कर अपने कदम उस दिशा में बढ़ाए जो पूरी दुनिया में आतंकवाद के नाम से जाना जाता है। 2011 में सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई और जुलानी ने अपना एक नया ग्रुप जज्बात अल नसूरा बना लिया। ये बाद में हयात तरील अल शाम HTS के नाम से मशहूर हुआ। लेकिन जुलानी की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जुलानी ने अल कायदा और ISI दोनों के साथ काम किया, लेकिन 2013 में उसने ISI से अपनी राह अलग कर ली। फिर उसने ISI के खिलाफ मोर्चा खोला और HTS को मजबूत किया। 2018 में अमेरिका ने HTS को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और जुलानी पर $10 मिलियन का इनाम रखा। लेकिन जुलानी ने अपनी छवि को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनका मकसद निर्दोष लोगों की हत्या नहीं, बल्कि वो एक शांति और न्यायपूर्ण सीरिया चाहते हैं। इदलिब प्रांत में HTS ने अपनी ताकत बढ़ाई और वहां एक नया प्रशासन सेल्वेशन गवर्नमेंट शुरू किया। जुलानी का कहना है कि वो चाहते हैं सीरिया में ऐसी सरकार हो जहां लोग खुद अपने नेता चुन सके और ये सरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक हो। अब दशमिक पर कब्जा करने के बाद जुलानी का अगला कदम है HTS को एक नए मान्य और मजबूत प्रशासन के तौर पर पेश करना। उनका सपना है कि दुनिया उनके संगठन को आतंकवाद से ना जोड़े, बल्कि इसे एक ऐसे संगठन के रूप में देखे जो सीरिया के भविष्य में अहम भूमिका निभाए। अब सवाल यह है कि क्या जुलानी सीरिया की तस्वीर बदल पाएंगे? क्या उनका संगठन स्थिरता और शांति की ओर बढ़ेगा या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी सफलता साबित होगी? सीरिया में बशर अल असद का 24 साल का शासन खत्म हो चुका है। विद्रोही समूह ने महज 10 दिनों में दशमिक पर कब्जा कर लिया। अब ये लोग कहते हैं कि सत्ता का शांतिपूर्ण ट्रांसफर चाहते हैं। क्या ये ट्रांसफर ऑफ पावर सच में शांतिपूर्वक होगा या फिर ये एक और संघर्ष की शुरुआत होगी? अब तो सब समय बताएगा। अब सीरिया का भविष्य जुलानी के हाथों में है। क्या वो इसे अपने पक्ष में कर पाएंगे या एक और संघर्ष बनकर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।